हेलो एवरीवन। ओके, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कूल लुकिंग और डिफरेंट स्मार्टफोन चाहिए, तो मतलब वो थोड़ा अलग दिखने वाले स्मार्टफोन चाहिए, तो फ्लिप और फोल्डेबल जो स्मार्टफोन है ना, वो उस कैटेगरी में आते हैं। और वहाँ पे फ्लिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन की मार्केट लीडर की बात करें, वो है सैमसंग, जहाँ पे आपको सैमसंग फोल्ड और सैमसंग फ्लिप मिल जाते हैं। अभी तो 5th जनरेशन मिल रहे हैं। स्पेशली जो फोल्ड की बात करें, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन है। जैसे कि आप प्रीमियम स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप ये 3 कैटेगरी में जरूर आते हैं। पहला जो है मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन एवर बिल्ड, उसके कैटेगरी में भी आप आ सकते हैं। नहीं तो आपको ब्रांड वैल्यू आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि एप्पल है ना। और नहीं तो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस, थोड़ा हटके, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन ट्राई करना है, तो वहाँ पे फोल्डेबल एक अच्छा खासा ऑप्शन है। वहाँ पे इस कैटेगरी में जनरली 3 तरीके के स्मार्टफोन मिलते हैं। मतलब फ्लैगशिप कैटेगरी में बात करें तो जैसे कि आपको ब्रांड वैल्यू ज्यादा मैटर करते हैं, तो आप आईफोन की ओर जाएंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी लेटेस्ट है ना। और उसकी बेस वेरिएंट की कीमत की बात करें, जैसे कि वहाँ पे आपको 128 GB का भी बेस वेरिएंट मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो काउंटर पार्ट जैसे कि सैमसंग में जो ना आपको 256 GB से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे 256 GB का जो स्टोरेज वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो वो जो है 1,49,900 आते हैं। मतलब उसका जो कीमत है ऑफिशियली। अभी के बाद फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो प्राइसिंग है वो इतना है 1,49,900, जो मैं बेस वेरिएंट पकड़ के चल रहा हूँ। वहाँ पे दूसरा कैटेगरी आती है, वो है सैमसंग का ही एक नॉर्मल में फ्लैगशिप, जैसे कि S23 अल्ट्रा। और S23 अल्ट्रा की बेस वेरिएंट की प्राइस की बात करें, जो भी 12 GB रैम और 256 GB की इंटरनल के साथ आते हैं, और उसकी कीमत है 1,24,999, मतलब 1,25,000 आप कर सकते हैं। और वहाँ पे सैमसंग का भी और एक वेरिएंट आते हैं, जो सैमसंग गैलेक्सी जो फोल्ड की बात करें तो अभी तो फोल्ड 5 लेटेस्ट चल रहा है, मतलब प्री ऑर्डर में चल रहा है। और उसकी जो बेस वेरिएंट है, जो 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल के साथ आते हैं, और उसका कीमत की बात करें 1,54,999, जहाँ पे इस प्राइस रेंज में ना आपको S23 अल्ट्रा में आपको 512 GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल जाएगा। मतलब स्टोरेज आपको डबल मिल जाएगा। बेसिकली मैं ये कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है ना एक फ्लैगशिप फोन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। वैसे फ्लैगशिप फोन में क्या होते हैं, वो कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। जैसे कि वहाँ पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो ये एक्सेप्ट करेंगे, आपको टॉप ऑफ द लाइन ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे फोल्ड की बात करें, फोल्ड 5 में वहाँ पे प्राइस तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना सब कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, वो तो एस्टेब्लिश कह सकते हैं ना। बाकी जितने भी जो नॉर्मल फोन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टाइटल में मैंने बताया, जो फ्लिप एंड फोल्डेबल स्मार्टफोन जो होते हैं वो प्रीमियम तो होते हैं और दिखने में भी कूल लगते हैं, लेकिन जो है वो ड्यूरेबल नहीं होते उतना जो नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा होते हैं। ऐसा कौन से चीज में कॉम्प्रोमाइज होती है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला चीज है पैक्स, मतलब कॉम्प्रोमाइज इन स्पेक। जैसे कि हम लोग किसी भी प्रीमियम स्मार्टफोन में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो है ना स्पेक जो है टॉप ऑफ द लाइन मिलेगा, मतलब सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन मिलेगा ना। क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए तो हम लोग प्रीमियम स्मार्टफोन ले रहे हैं, राइट। लेकिन फोल्डेबल के केस में ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि वो नया एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे प्रीमियम नहीं दे सकते। मतलब जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं दे सकते। आप पूछोगे ऐसा कौन सा चीज में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पहला चीज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कैमरा में। जैसे कि हाँ, वहाँ पे आपको कैमरा अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन वो फ्लैगशिप क्वालिटी का नहीं मिलते। हाँ, आपको फ्लैगशिप किलर टाइप के हम लोग तो हाँ ठीक है, उसकी कैटेगरी में सही है। लेकिन जो आप 1.5 लाख का फोन दे रहे हो ना, मतलब अभी जो इसका कीमत है 1.5 लाख के आसपास, मतलब अराउंड 1,55,000 के अराउंड होते हैं, तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो कैमरा जो क्वालिटी है, हाँ आपको वहाँ पे ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएगी, वो जस्टिफाई नहीं होता। जैसे कि आप वहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको अच्छे खासे कैमरा मिल जाते हैं। नहीं तो आप उसका खुद का ही कंपनी का जो फ्लैगशिप, नॉर्मल फ्लैगशिप की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, तो पता है वो जो है कितना अच्छे कैमरा क्वालिटी के साथ है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 200 मेगापिक्सल कैमरा नहीं मिलते, लेकिन हाँ क्वालिटी में आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मिल जाते हैं बहुत सारे सेंसर्स के साथ। और दूसरा कॉम्प्रोमाइज जो मिलते हैं वहाँ पे बैटरी, क्योंकि वो फोल्डेबल होती है, वहाँ पे जो है ना बहुत सारे मूविंग कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पे बैटरी के लिए बहुत कम जगह बचती है, तो वहाँ पे बहुत कम बैटरी मिलते हैं। उसमें अराउंड 47 mAh की बैटरी मिलते हैं शायद, है ना। हाँ, प्रीवियस ईयर से उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बड़ा डिस्प्ले है, तो वहाँ पे बड़ा डिस्प्ले को पावर देने के लिए बैटरी भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि नहीं। नॉर्मली तो नॉर्मल डिस्प्ले में क्या होता है, छोटे डिस्प्ले होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फोल्डेबल खुलने के बाद बड़ा डिस्प्ले हो जाए, तो उतना बड़ा डिस्प्ले को पावर देने के लिए बैटरी भी उतना ज्यादा ड्रेन करते हैं, तो वहाँ पे बैटरी बैकअप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है उसका आईपी प्रोटेक्शन। को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 में IPX8 की प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, लेकिन वो जो है ना सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं, वहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंट नहीं मिलते। जैसे कि जनरली बाकी स्मार्टफोन में देखो, जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात या सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की बात करो, उसमें आपको IP68 मिलते हैं। तो वहाँ पे IP68 का जैसे कि आईपी रेटिंग में क्या होता है, पहला जो नंबर होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट का होता है, दूसरा जो है डस्ट रेजिस्टेंट का होता है। जैसे कि यहाँ पे फोल्डर में IPX8 होते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं, वहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे
पार्ट्स मूविंग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गैप्स रहते हैं, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होते हैं ना। ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको फ्लैगशिप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे वो जो है थोड़ा कमी आपको नजर आएगा। अब दूसरा चीज की बात करें, जो ज्यादातर जो प्रीवियस फोल्ड और फ्लिप यूजर है वो ज्यादा फेस कर रहे हैं, उसका बिल्ड क्वालिटी। पूछोगे इसमें बिल्ड क्वालिटी क्या है, जैसे कि इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलते हैं, वहाँ पे आपको गॉर्डनिंग गोरिल्ला विक्टर्स 2 का प्रोडक्शन मिल रहा है। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑन पेपर, जैसे कि आप ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो या फोटो देखे होंगे जहाँ उन लोग का जो फ्लिप और फोल्ड फोन होते हैं वो भी शेप में अटक जाते हैं, या तो वो पूरा ओपन नहीं होते हैं, क्या हिंज का मैकेनिज्म का कोई इशू हो जाती है ना, तो उसके हिसाब से वो मतलब बार बार ओपन क्लोज करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो मैकेनिकल पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जो पहले जो स्मार्टफोन के कैमरा में, जैसे कि आपको पहले वहाँ पे मूवेबल कैमरा मिलते हैं ना, जहाँ पे पॉपअप कैमरा का जो फीचर मिलते हैं, जहाँ पे आपको फुल्ली हार्डवेयर मिलते हैं, वहाँ से अंदर जो है ना वहाँ पे मोटर्स लगा होते हैं, ये मोटर जो है ना उस फ्रंट कैमरा को पुश करते हैं, वहाँ पे फिर से डाउन हो जाते हैं ना, वो पहले टेक्नोलॉजी मिलते हैं। जहाँ पे आपको मेरे पास जो एक स्मार्टफोन है जो Redmi K20 Pro जो है ना उसमें मिलते थे। वैसे उस टाइम के बहुत सारे स्मार्टफोन में मिलते हैं, OnePlus 7 8 में कौन से स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, तब ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको ये फीचर मिल जाते हैं जो वहाँ पॉपअप कैमरा की बात करते हो। लेकिन अभी जो है ना वो इतना मिलते नहीं है, क्योंकि वो जो है ना जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना वो कभी कभार खराब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर नॉर्मल फ्रंट कैमरा आते हैं। हाँ लेकिन वहाँ पे जो है ना हिंज जो है ना, हाँ आप कंपनी तो टेस्टिंग करके भेजते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है नॉर्मली जो लैब में टेस्ट होते हैं, जैसे कि पता है जो लैब में जो चीजें टेस्ट होती है वो रियल लाइफ में टेस्ट से बहुत डिफरेंट होती है। मतलब रियल लाइफ जो यूजेस होती हैं वो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, कभी कभार हाथ से गिर जाते हैं, कभी कभार वहाँ पे गलती से कहीं से किसके साथ टकरा जाते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे हिंज जो है ना डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसके वजह से जो है कभी कभार फुल्ली ओपन नहीं होते, भी शेप में रह जाते हैं, या ओपन होते हैं तो फुल्ली फ्लैट नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। और दूसरा चीज है उसका डिस्प्ले का जो क्रीज होते हैं, पहले तो हाँ ठीक है आपका डिस्प्ले का क्रीज उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब ज्यादा फोल्डर ओपन करोगे, क्योंकि वो सेल्फ रिपेयरेबल नहीं है, वो डैमेज कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है आजकल, जैसे आपको ज्यादातर स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन के इशू मिलते हैं बहुत सारे स्मार्टफोन में, इसके लिए OnePlus ज्यादा बदनाम है। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको मोटो के स्मार्टफोन में जो ग्रीन लाइन इशू मिलते हैं, बहुत सारे मोटो स्मार्टफोन में वहाँ पे जो डिस्प्ले के जो फोल्ड हिंज के साथ जो फोल्ड सिस्टम है ना वो कभी कभार खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो वहाँ पे क्रीज वाला जो है ना वो धीरे धीरे ज्यादा विजिबल हो जाते हैं जितना टाइम यूज करते रहोगे। तो ये जो दिक्कतें होती है ना कि हिंज का प्रॉब्लम, या जो जनरली जो मूवेबल पार्ट होती है उसके ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो इस सब के चीज से तीसरा पॉइंट भी निकलते हैं, वो है सर्विस कॉस्ट। जैसे कि ऑफकोर्स वो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी होती है, तो वहाँ पे सर्विस कॉस्ट भी बहुत महंगा होता है। जैसे कि आप 1.5 लाख का फोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज डैमेज हुआ, स्पेशली डिस्प्ले या हिंज कोई भी चीज डैमेज हुआ, स्पेशली जो अंदर वाला जो फोल्डेबल डिस्प्ले डैमेज हुआ ना, उसका कीमत जो ना फोन की कीमत से आधे से भी ज्यादा कीमत लगेगा उसको चेंज करने में। जैसे कि वहाँ पे फोल्ड 2 या फोल्ड 3 शायद, मैं ऑनलाइन में एक वीडियो देख रहा था, वो जो है ना उसका डिस्प्ले थोड़ा खराब हो गया था, है ना। तो उसको रिपेयर करने के लिए जो है ना सैमसंग ने वहाँ पे अराउंड 70 या 80,000 मांग रहा था। तो वो जो उसका स्मार्टफोन का कीमत अराउंड वो जो है ना 80 या 90,000 का अराउंड मिल रहा था। तो अमेजोन को वो सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट का, तो उस मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ उस प्राइस में आप नया स्मार्टफोन ले सकते हैं 5-10 हज़ार ज्यादा देके। तो वो जो सर्विस कॉस्ट है वो महंगा होता है, और महंगा इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो बल्क में प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि हर कोई ये स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई स्मार्टफोन खरीदता भी नहीं है। इसलिए जो टेक एंथुसियास्ट होते हैं ना उन लोग ज्यादा लेते हैं, या तो जो उन लोग बहुत फैशनेबल होते हैं उन लोग के लिए लेते हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा है तो एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेते हैं। तो इस टाइप की कैटेगरी में रहते हैं। तो इसीलिए जो मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि iPhone 14 Pro Max की बात कर लो, S23 Ultra की बात कर लो, सेल जो है ना उतना नंबर में उतना ज्यादा नहीं होता। ऑफकोर्स वो प्रीमियम स्मार्टफोन हर कोई उतना प्राइस देके खरीद नहीं सकता, तो वहाँ पे जो कंपोनेंट वो उतना बल्क में मैन्युफैक्चर नहीं करते। जैसे कि आपको एक रूल पता है, जहाँ पे आपको किसी भी प्रोडक्ट को ना जो आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो वो कंपोनेंट का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत कम होती है। लेकिन आप बल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो एक एक प्रोडक्ट आप अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका कॉस्ट जो है ना ज्यादा पड़ जाती है। यहाँ पे कीमत ज्यादा होने का मेन वजह जो है, जैसे कि मैंने बताया, जो बल्क प्रोडक्शन होगा तो वो ज्यादा कम कॉस्ट में आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे जो है बल्क प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि उसका सेल भी उतना ज्यादा नहीं होते, तो कंपनी उतना बल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ही रखते हैं जो कंपोनेंट की बात करो, तो उस हिसाब से कीमत ज्यादा पड़ जाती है। तो बेसिकली यही 3 चीजें, इसलिए मैं बोला था कि हाँ वो प्रीमियम तो है, मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है। एट देन कंक्लूजन की बात करें, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करते हैं और डे टू डे लाइफ में आप रफ एंड टफ यूज ज्यादा करते हैं, तो आपके लिए जो नॉर्मल फ्लैगशिप होते हैं जैसे iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। और नहीं तो आपको उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप टेक एंथुसियास्ट हैं और आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रायल करना है या यूज करने में ज्यादा अच्छा लगते हैं, मतलब मजा आते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टेक यूट्यूबर के पास आपको फोल्डेबल या फ्लिपेबल फोन स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली यही है। तो आप बताना आप क्या सोचते हैं जो फ्लिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। तो फ्लिप तो पहले सबसे सस्ता फोन होते थे, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। जो उसकी बेस वेरिएंट की बात करूँ जो 250 GB से स्टार्ट होते हैं, तो वो जो बेस वेरिएंट भी है अभी 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो वहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शन तो नहीं कह सकते, है ना। तो आज के लिए इतना ही। को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।
थैंक यू, सी यू।